राजतुल्य वंश एवं सूर्यवंश अ, सूर्यवंश जानकारी भीमसेन दो का आरंभ ताम्रपत्र संस्थापक असुरा एवं सूर राजधानी आरंग रायपुर शासनकाल चौथी से छठी शताब्दी समकालीन सरभपुर वंश का शैल वंश उपाधि राजयोगी एवं राजतुल्य कुल राजमुद्रा इनके राजमुद्राओं में यह सी अंकित होते थे। आरंग ताम्रपत्र इस अभिलेख से राजतुल्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक सूर एवं सूरा संस्थापक दायित प्रथम विभीषण भीमसेन प्रथम दायित वर्मा द्वितीय भीमसेन द्वितीय। आरंग ताम्रपत्र इस अभिलेख में राजतुल्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक सूरा संस्थापक, फिर दायित प्रथम, फिर विभीषण, फिर भीमसेन प्रथम, फिर दायितिक वर्मा द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय। इस अभिलेख में भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी और बप्पा स्वामी को दोंडा में स्थित भटपल्ली नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। इस ताम्रपत्र में राजधानी स्पष्ट ज्ञात नहीं होती है, किंतु यह ताम्रपत्र आरंग से जारी किया था। इस कारण यह माना जाता है कि इनकी राजधानी आरंग रही होगी। भीमसेन द्वितीय द्वारा आरंग ताम्रपत्र को अब स्वर्ण नदी के तट से जारी किया गया था। आरंग ताम्रपत्र में स्वस्तु स्वर्ण सुवर्ण नयदा सर्व सद्रा जर्सी तुल्य कुल प्रभव कितव से प्रारंभ होता है। आरंभ ताम्रपत्र से किसी रानी, मंत्री एवं सेनापति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेख में भीमसेन और उसकी पूर्व 5 पीढ़ियों के राजाओं के नाम अंकित है। नोट: यह छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला प्रथम स्थानीय राजवंश था। प्रो: हीरालाल के अनुसार राजतुल्य वंश एवं संबंध कलिंग नरेश खारवेल के वंश से हैं, जिनके हाथी गुफा अभिलेख में राजर्षि वंश कुल विंसरित संबोधित मिलता है। इस वंश के शासकों ने स्वयं को महाराज कहा है। लेख में तिथि गुप्त संवत 182 अथवा 282 अंकित है। गुप्त संवत का प्रयोग दर्शाता है कि उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पर्वत द्वैपारक वंश शासनकाल 5वीं शताब्दी क्षेत्र देवभोग गरियाबंद क्षेत्र राजा तुष्टिकर एवं तेरासिंह ताम्रपत्र उपासक इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। शुरुआत पर्वत दान प्रथा की शुरुआत इसी कारण इस वंश का नाम पर्वत द्वैपारक पड़ा। उपासक इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। पर्वत द्वैपारक वंश शासक केमुस्तु भमेश्वरी देवी राजमाता सोमनन्ना राज प्रथम शासक। इनकी माता केस्तुम्भेश्वरी के बीमार होने पर राजा सोमनन्ना राज ने देवभोग क्षेत्र को दान में दिया। तीसरा तुष्टिकर, इसकी राजधानी तरंभक की एवं ताम्रपत्र तेरासिंह। शैल वंश, इन्होंने सरभपुर वंश के स्थान पर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में शामिल किया। शासनकाल 7वीं से 8वीं शताब्दी वंश सूर्यवंशी समकालीन सरभपुर वंश क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र उपाधि महाधिराज व परमेश्वर जानकारी दुर्ग और बालाघाट के सभी ग्राम एवं राघोरी से प्राप्त ताम्रपत्र में मिलता है। प्रमुख शासक पहला श्रीवर्धन संस्थापक, दूसरा श्री पृथ्वीवर्धन एवं श्रीवर्धन के पुत्र, तीसरा जयवर्धन श्रीवर्धन के पौत्र। इन्होंने विंध्य प्रदेश को जीता था। इनका रघोली ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। चौथा श्रीवर्धन द्वितीय, फिर पांचवा जयवर्धन द्वितीय। निर्माण कार्य, श्रीवर्धन ने एक सूर्य किरण 7वीं शताब्दी का निर्माण करवाया था। विशेष
संभवतः इस वंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। सरबपुरी वंश संस्थापक सरबराज शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी राजधानी शासक एवं राजधानी सरबराज सरबपुर प्रसन्नमात्र मल्हार एवं प्रसन्नपुर प्रवरराज प्रथम सिरपुर एवं श्रीपुर अन्य नाम अमार्यकुल एवं अमरजकुल वेगराज के मल्हार ताम्रपत्र में उल्लेखित राज लक्ष्मी राज चिन्ह गजलक्ष्मी सरबपुरी वंश का गजलक्ष्मी इसके समस्त अधिकार पत्रों में मुहर पर यह राज चिन्ह लगाया जाता है। धर्म वैष्णव धर्म उपाधि परम भागवत ऐतिहासिकता भानुगुप्त के एरर अभिलेख 510 ई में उल्लेखित है। पृष्ठभूमि सरबपुर वंश के शासक स्थानीय व्यक्ति थे। वे पहले वाकाटकों के समान थे। बाद में उनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। ताम्रपत्र कुरुप ताम्रपत्र जारी करता नरेंद्र। इस ताम्रपत्र में ब्राह्मण संघ स्वामी को शासन सनद लिख कर देने का उल्लेख है। शिल्पी श्री दत्त अचल सिंह एवं ज्येष्ठ सिंह द्रोण सिंह एवं गोल सिंह वंशक्रम सरबराज नरेंद्र सेन प्रसन्न द्वितीय एवं प्रसन्न मात्र जयराज मानमात्र एवं दुर्गराज सुखदेव राज प्रथम प्रवर राज द्वितीय प्रवर राज प्रथम एवं व्यग्रराज सरबराज 460 से 480 संस्थापक सरबपुरी राजवंश राजधानी सरबपुर संबलपुर सारंगगढ़ इन्हीं के नाम पर राजवंश की राजधानी का नामकरण रहा। सरबराज 460 से 480 समानतः सरबराज प्रवर सेन वाकाटक नरेश का समान था। सिक्का इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर पहली बार प्राकृतिक के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। उल्लेख इनके नाम का उल्लेख भानुगुप्त के एरर अभिलेख में है। इन्होंने सरबराज को भानुगुप्त के सम्मत गोपाल राज के नाना से संबोधित किया। सरबराज का शासन क्षेत्र महानदी के उत्तरी भूभाग पर था तथा वे एक कुशल राजा थे।